बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। पेट्रोल बम भी तैयार है। बिलावल और मरियम आमने सामने आ गए हैं और 90 दिन में इंतखाबात क्या हो सकेंगे। चीनी डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने बड़ा ऐलान किया है वतन वापसी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। पेट्रोल बम भी तैयार है और चीनी डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने बड़ा ऐलान किया है वतन वापसी का और बिलावल और मरियम आमने सामने आ गए हैं और 90 दिन में इंतखाबात क्या हो सकेंगे। आज के व्लॉग में सबसे पहले तो आपको बताएंगे और सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की, एक आम आदमी की। बिजली सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने का एक आज ऐलान किया गया। ये बुरी खबर है। तमाम तर एहतजाज के बावजूद हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हुई है और नेपरा ने सार्फिन के लिए बिजली ₹1.46 महंगी कर दी है। इसका इतलाक सितंबर के बिलों पर होगा, यानी सितंबर के आपके बिल और ज़्यादा बढ़कर आएंगे। और दूसरी पेट्रोल की कीमत में तकरीबन ₹10 तक का इजाफा होने जा रहा है। ₹9.70 पेट्रोल में और डीजल की कीमत में ₹11 का इजाफा हो सकता है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत ₹238.29 और डीजल की ₹237.61 हो गई है। और इसके बाद आपको बताएं कि 16 सितंबर को आपको ये ख़बर सुनने को मिलेगी कि जी ₹10 मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। पहले बिजली का वार और उसके बाद अब पेट्रोलियम बम भी तैयार है। फिर महंगाई जो है उसने पाकिस्तानी माशरे को किस तरह से मुतासिर किया है। इदारे शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट भी जारी की है, जिसके मुताबिक 26.32% महंगाई में इजाफा हुआ है। और ये पता चला है कि एक हफ्ते में टमाटर 17%, दाल मसूर 10.8%, चीनी 6.7%, लहसुन 4.6%, गुड़ 3.6% और दाल मूंग 3.5% महंगी हो चुकी है। इसी तरह से प्याज 3.4%, दाल चना 3.2%, डीजल 6.2%, LPG 5.1% और पेट्रोल 5.1% महंगा हुआ। और चिकन 3.2% और 5 लीटर कुकिंग ऑयल 1% सस्ता हुआ है। और एक हफ्ते में 32 अशिया की कीमतों में इजाफा और सिर्फ 5 की कीमतों में कमी हुई है। जबकि चावल की आलमी कीमतें 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। और ये भी पता चला है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO इसे कहा जाता है, भारत की जानिब से चावल की बरामदात पर पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से चावल की आलमी कीमतें 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। और यकीनन इसका असर पाकिस्तान की मार्केट पर भी होगा, जहाँ पर चावल पहले ही बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। और 25 किलो की बोरी जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपये में और कहीं 12 हज़ार रुपये में भी फ़रोख्त हो रही है। पंजाब हुकूमत ने नाज़रीन चीनी स्कैंडल में मुलविस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए हैं। और चीनी मुख्तलिफ़ इलाकों में 180 से लेकर 250 की फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। तो इस पर अब हाथ डालने का हुक्म दिया था आर्मी चीफ़ ने, उसके बाद FIA हरकत में आई है। 13 बड़े डीलर्स हैं, उनके नाम जब सामने आए हैं तो ये डीलर शुगर मिल्स के नुमाइंदगान हैं, जो मालिकान से मिलकर चीनी 90 से 180 रुपये किलो तक ले गए और सब ने एक कार्टेल बना रखा है और माफिया है ये सब लोग। और अरबों रुपए इन्होंने पैसा कमाया है, मुनाफा कमाया है। और अब ये है कि इन डीलर्स को गिरफ़्तार करने के लिए जब छापे मारे गए तो ये फ़रार हो गए। खुशाब से नुमान कुरैशी है, साजिद और तौसीक का नाम FIA को दिया गया। सरगोदा से डीलर फ़ारूक खान है, कसूर से मलिक अजीम, कराची से तलहा कपूर और जमाल मुस्तफ़ा, चिश्तियाँ से डीलर उवैस बिलाल, फैसलाबाद से इमरान, मीरपुर से वकास, लाहौर से अशरफ और मुल्तान से डीलर अरशद का नाम FIA को दिया गया। जबकि एक डीलर माजिद मलिक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ताहाल ये तमाम डीलर अपने घरों और दफातर से गायब हो चुके हैं, फ़रार हो चुके हैं, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा चूँकि इनने कार्टेल बनाकर चीनी को बहुत ज़्यादा महंगा किया और आवाम को दोनों हाथों से लूटा है। अच्छा जी, अब कुछ सियासी मामलात का जिक्र हो जाए। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब आज उन्होंने मुलाकात की है लंदन में कारकुनों से और मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा जी कि मैं खुशखबरी दे रहा हूँ कि अगले महीने पाकिस्तान आ रहा हूँ, पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। और दो जानिब आज अहम इजलास हुआ नून लीग का, जिसमें पार्लिमानी बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। ये पार्लिमानी बोर्ड जो है इसकी सरबराही नवाज शरीफ साहब करेंगे और पार्टी की टिकटों की तौसीक की जाएगी जो आइंदा आम इंतखाबात के लिए नून लीग जारी करने जा रही है। इसमें मरियम हैं, हमजा शहबाज हैं, इसहाक डार हैं, यानी सारे अपने ख़ानदान के लोग होंगे। और चूँकि प्रॉपर्टी है नून लीग एक ख़ानदान की, इसलिए वो अपने ही लोगों को नवाजते हैं हमेशा से। इस पार्लिमानी बोर्ड में शामिल जो लोग हैं वो टिकट्स का फ़ैसला करने के साथ साथ मुख्तलिफ़ हलकों में कौन सा उम्मीदवार होगा इसका भी फ़ैसला करेंगे। फिर सिंध की सियासत में एक नून लीग एंट्री डालने जा रही है। मरियम जो हैं वो सिंध के दौरे पर रवाना होने वाली हैं और इसी महीने में उनका दौरा मुतवक्किल है। कराची और हैदराबाद के दौरे का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। नए अहदेदारों का ऐलान करेंगी, नए लोग शामिल होने जा रहे हैं नून लीग के अंदर, ये बताया गया है नून लीगी ज़राए से। और मरीम नवाज़ की लंदन रवानगी से कबल कराची आमद का
इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। फिर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी मंज़र आम पर आए और आज उन्होंने बहुत ज़्यादा लतीफ़े सुनाए, और चूँकि वो पहले भी लतीफ़े सुनाने में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। महंगाई के हवाले से हमने आपको व्लॉग के इब्तिदा में बताया कि किस कदर महंगाई हो चुकी है, लेकिन बिलावल का कहना है कि महंगाई के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम जो है वो महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, और हमने सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की है। तो ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है बिलावल साहब। और उनकी जानिब से कहा गया कि इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए। और कराची में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मंज़र आम पर आए काफ़ी दिन के बाद। उनके अब्बा जी तो दुबई में हैं, वो वापस नहीं आ रहे अभी। और ये कहा जी कि महंगाई, गुरबत और बेरोज़गारी जो है बहुत बड़ा मसला है मुल्की अवाम का। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारी कोई सियासी दुश्मनी नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोज़गारी से है। अब सवाल बंदा ये पूछे कि भाई इसके ज़िम्मेदार तो आप हैं, 13 जमाती हुकूमत में आप लोग थे, और आप भी के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि आप लांचे भर भर के डॉलर जो है वो दुबई मुंतकिल करते हैं, लांचे भर भर के पैसा जो है वो दुबई पहुंचाते हैं, और आपके लोग जो हैं वो जो दहशत गर्द हैं, सिंध में कच्चे के डाकू हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं, और सारी बदमाशी आप लोगों की है, महंगाई आप लोगों की वजह से हो रही है। फिर किस मुँह से आप गरीब आवाम का नाम लेते हैं? तो ये थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। ये था आज का व्लॉग। एहतशाम रहमान को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम का आमीन। आसिर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।